द स्ट्रेंज केस ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। हम लोगों ने इस चैप्टर में बहुत डिस्कस किया नेशन स्टेट के बारे में, और उसका बेस्ट एग्जाम्पल तो हमारे सामने ग्रेट ब्रिटेन है। अब हम लोग सबसे पहले मैप को देखते हैं। इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, नदर्न आयरलैंड। इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, नदर्न आयरलैंड, कलेक्टिवली इनको यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। और अगर नदर्न आइलैंड को निकाल देते हैं तो इसे ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। और ये जो पूरा एरिया है इसको ब्रिटिश आइल्स कहते हैं। फिर से समझिए, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, ग्रेट ब्रिटेन। इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड प्लस नदर्न आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम। और इस पूरे रीजन को ब्रिटिश आइल्स कहते हैं। देखिए, 1688 में जब ब्रिटिश मोनार्की से ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास पावर आ गई, तो अब ब्रिटिश पार्लियामेंट, इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट है, उसने सोचा कि हम लोग नेशन स्टेट बनाएंगे, जिसके लिए एक्सटेंशन करेंगे, जिसका सेंटर पावर होगा इंग्लैंड। इसलिए अब उन लोगों ने स्कॉटलैंड, वेल्स और नदर्न आइलैंड को जीतने का ख्याल मन में लाया। वेल्स को जीता, स्कॉटलैंड को जीता और उसके बाद नदर्न आइलैंड को जीता। एक्ट ऑफ यूनियन 1707। अब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड एक हो गई और इस तरह से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का फॉर्मेशन होता है। अब इंग्लैंड इस काबिल है कि वो स्कॉटलैंड पर अपनी मर्जी थोप सकता है। वेल्स को तो पहले ही मिलाया जा चुका था। याद रखिएगा, ये पार्लियामेंट इंग्लैंड में है। बहरहाल, जब इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को जीत लिया तो स्कॉटिश कल्चर, स्कॉटिश लैंग्वेज, गैलिक लैंग्वेज सब को नज़रअंदाज किया गया। हाईलैंडर्स जो थे स्कॉटलैंड के, उन्हें गैलिक लैंग्वेज बोलने के लिए मना भी किया गया। उन्हें कल्चरल ड्रेस पहनने, नेशनल ड्रेस पहनने से मना भी किया गया। इस तरह से स्कॉटलैंड को इंग्लैंड में मिला लिया गया। कहने को स्कॉटलैंड के रिप्रेजेंटेटिव भी इंग्लैंड की पार्लियामेंट में होंगे, मगर मेजॉरिटी किसकी होगी? मेजॉरिटी हमेशा इंग्लिश लोगों की होगी। इंग्लैंड इस तरह इंग्लिश अपना डोमिनेंस, अपनी सोच को स्कॉटलैंड पर थोप सकते हैं। अब बात करते हैं आयरलैंड की। आयरलैंड आज एक कंट्री है और इसके नॉर्दर्न पार्ट को इंग्लैंड ने यूनाइटेड किंगडम में मिला लिया। असल में इसको मिलाते ही यूनाइटेड किंगडम का फॉर्मेशन हो जाता है। आयरलैंड में, जैसे कि हम लोग जानते हैं, पूरी दुनिया में जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है दो धड़ों में बटी हुई है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। और इंग्लैंड में मेजॉरिटी है प्रोटेस्टेंट की और आयरलैंड में मेजॉरिटी थी कैथोलिक की और प्रोटेस्टेंट कम नंबर में थे। इस तरह से आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट को इंग्लैंड अपनी तरफ मिलाता है। 1801 में नॉर्दर्न आयरलैंड को इंग्लैंड में मिला लिया गया। हालांकि प्रोटेस्ट तो हुआ था, रिवोल्ट तो हुआ था वॉल्स्टॉन की लीडरशिप में, मगर वो फेल हो गया। इस तरह से एक ब्रिटिश नेशन का फॉर्मेशन तो हो जाता है, जहां हमेशा इंग्लैंड की डोमिनेंस बनी रहेगी। अब ग्रेट ब्रिटेन का फ्लैग, यूनियन जैक, ब्रिटिश नेशनल एंथम, गॉड सेव आवर नोबल किंग और इंग्लिश लैंग्वेज को हर जगह थोप दिया जाता है और उनकी अपनी पहचान